आज की ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। अगर आज 5 मार्च की इस मुकद्दस गुरुवार को आप अल्लाह का पैगाम की इस सदा को सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बंद किस्मत की जंजीरें टूटने का वक्त आ चुका है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत को ताला लग गया है, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं और हम अपनी ही परेशानियों के पिंजरे में कैद हो गए हैं। जी हाँ, आज मैं आपको उस पुराने ताले की रूहानी हकीकत बताऊंगा जो आपकी सोई हुई तकदीर को जगाने की चाबी बन सकता है। लेकिन इस रूहानी राज को जानने से पहले अगर आप वाकई अपने मालिक की रहमत के तलबगार हैं तो अल्लाह का पैगाम चैनल को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस पाक महफिल का हिस्सा बने। याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब उस इंसान तक ये पैगाम पहुंचा सकता है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका है। मेरे अजीजों, जरा उस अंधेरी कोठरी का तसव्वुर करें जिसके दरवाजे पर एक भारी ताला लटका हो। बाहर उजाला है, बाहर बहारें हैं, लेकिन उस ताले की वजह से आप अंदर अंधेरे में कैद हैं। हमारी जिंदगी भी आज वैसी ही हो गई है। रिज़्क़ के दरवाजे पर ताला है, खुशियों की चौखट पर ताला है और यहाँ तक कि हमारी दुआओं के असर पर भी जैसे किसी ने ताला डाल दिया है। क्या आपने कभी सोचा कि ये ताला लगता कैसे है? ये ताला हमारी अपनी कोताहियों, हमारी पिछली खताओं और दुनिया की बुरी नज़रों का नतीजा होता है। आज 5 मार्च गुरुवार का ये मुबारक दिन इसी रूहानी कैद से आज़ाद होने का दिन है। जुमेरात की ये रात रहमतों की वो बारिश लेकर आती है जो झंग लगे हुए नसीब को भी चमका देती है। ताला महज लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक निशान है उस बंदिश का जिसे इंसान अपनी अक्ल से नहीं खोल सकता। जब आप एक पुराने ताले को हाथ में लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपनी उन तमाम रुकावटों को हाथ में लिए हुए हैं जिन्होंने आपको बरसों से आगे बढ़ने नहीं दिया। जरा गौर कीजिए, कायनात का वो मालिक जो 7 आसमानों के ऊपर से एक चींटी की पुकार सुन लेता है, क्या वो आपके दिल की तड़प नहीं देख रहा? ऐ अल्लाह का पैगाम के सुनने वालों, दुनिया आपको लाचार कह सकती है, लोग कह सकते हैं कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना कि जिस ताले की चाबी गुम हो जाए उसे मेरा अल्लाह अपनी कुदरत से तोड़ देता है। आज की ये रात आपके लिए वही कुदरती मौजा लेकर आई है। आज जब आप उस पुराने ताले को देखेंगे तो तसव्वुर करना कि ये आपकी वो मुसब्बीत है जिसने आपके घर की बरकत को कैद कर रखा है। जुमेरात की रात रूहानी इबादत और दुआओं की कबूलियत के लिए एक सुनहरा मौका होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हजरत, हमने सब कुछ करके देख लिया पर कामयाबी का दरवाजा नहीं खुलता। मेरे प्यारों, दरवाजा तब खुलता है जब ताला खुलता है, और ताला तब खुलता है जब आप उस जात पर कामिल यकीन रखते हैं जो मफातिहुल गैब, गैब की चाबियों का मालिक है। इस 5 मार्च की रात को अपने हाथ से मत जाने देना। ये वो तारीख है जब सितारों की चाल भी उन लोगों के हक में बदल जाती है जो अपनी बेबसी का इकरार खुदा के सामने कर लेते हैं। जब आप इस पुराने ताले का वो अमल करेंगे जिसे मैं आगे बताने वाला हूं, तो महसूस करना कि आपके वजूद से वो भारीपन खत्म हो रहा है जो आपको सजदों से रोक रहा था। अक्सर हम दुनिया वालों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम इंसानों से मदद मांगते हैं, लेकिन क्या इंसान उस ताले को खोल सकता है जिसे तकदीर ने लगाया हो? हरगिज नहीं। आज अल्लाह का पैगाम आपको उस ताकत की तरफ ले जा रहा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। जरा सोचिए, वो समंदर जिसमें मूसा के लिए रास्ता खुल गया था, क्या वो समंदर आपके लिए खुशियों का रास्ता नहीं खोल सकता? बेशक खोल सकता है। आज रात जब सन्नाटा छा जाए तो एक पुराना झंग लगा हुआ ताला उठाना। ये ताला गवाही देगा कि आपने अपनी मुश्किलों को पहचानने की हिम्मत की है। लोग जादू टोने और बंदिशों के डर से कांपते हैं, लेकिन आज का ये अमल उन तमाम काली ताकतों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। अगर यकीन पक्का है तो वो लोहा भी आपके हक में दुआ करेगा, और अगर दिल में शक है तो फिर कायनात की कोई चाबी आपका दरवाजा नहीं खोल सकती। 5 मार्च का ये पैगाम हर उस माँ के लिए है जो अपने बच्चों की शादी के लिए फिक्रमंद है, हर उस नौजवान के लिए है जिसकी डिग्री दराजों में बंद है और उसे नौकरी नहीं मिल रही। घबराओ मत, क्योंकि जिसके पास ईमान की चाबी है उसके लिए जन्नत के दरवाजे भी खुले हैं। तो ये दुनिया की तंगी क्या चीज है? आज ये ताला आपकी उन तमाम उलझनों को अपने अंदर समेट लेगा। अपनी चौखट को देखो, क्या तुम्हें वहां से रहमत आती हुई महसूस होती है? अगर नहीं तो आज का ये अमल उस रूहानी पर्दे को हटा देगा। जुमेरात फिर साल भर नहीं आएगी। ये वो रात है जब दुआएं परिंदों की तरह
आसमान की तरफ उड़ान भरती हैं। आज इस पुराने ताले को लेकर जब आप तन्हाई में बैठेंगे तो महसूस करना कि आपके कंधे से वो बोझ उतर रहा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। ऐ इंसान, तू क्यों मायूस है? क्या तूने उस रब को नहीं पहचाना जो बिन मांगे भी सुल्तानी अता करता है? आज तो आप अपनी बंदिशों की जंजीरें काटने के लिए उठे हैं, और जो कोशिश करता है मेरा अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ताले की इस सख्ती में अपनी तमाम नाकामियों को बंद कर दें और फिर देखें कैसे कुदरत आपके नसीब के बंद कपाट खोलती है। जब एक कैदी सालों की अंधेरी कोठरी के बाद अचानक खुले आसमान के नीचे आता है, उसकी आंखों में वो चमक, वो आजादी का सुकून, वही सुकून आज 5 मार्च की ये रात आपके नसीब में लिखने आई है। ये पुराना ताला महज लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, यह आपकी उन तमाम बंदिशों का बोझ है जो आपने अनजाने में अपने कंधों पर उठा रखा है। क्या आपको महसूस होता है कि आपके घर की बरकत को किसी ने जकड़ लिया है? क्या आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? ये सब उस रूहानी ताले की वजह से है जो हसद, बुरी नजर या आपकी अपनी मायूसी ने लगा दिया है। आज की ये गुरुवार शिफा की रात है। इंसान अपनी अक्ल के जोर पर हजारों चाबियां आजमाता है, कभी सिफारिश ढूंढता है, कभी दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस ताले की चाबी खो जाए उसे सिर्फ वही जात खोल सकती है जिसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आज रात जब सन्नाटा गहरा जाए तो इस पुराने ताले को अपने सामने रखना और सोचना कि ये तुम्हारी वो बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही, ये वो कर्ज है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, ये वो तन्हाई है जो तुम्हें खाए जा रही है। जरा उस कश्ती को देखो जो समंदर के बीचों बीच लहरों में फंस गई हो। मल्लाह कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक हवाओं का रुख न बदले कश्ती किनारे नहीं लगती। आज 5 मार्च की ये हवाएं आपके हक में चलने वाली हैं। ये पुराना ताला आज आपकी मुसीबतों का कब्रिस्तान बनेगा। जब आप इस पर अपनी रूहानी फूंक मारेंगे तो यकीन रखना कि आप लोहे पर नहीं बल्कि अपनी बदकिस्मती पर वार कर रहे हैं। दुनिया वाले कहेंगे कि एक पुराने ताले से क्या होगा? उनसे कहना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी, तो क्या मेरे रब के लिए मेरी बंदिशें काटना मुश्किल है? अक्सर हमें लगता है कि हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच रही। हमें लगता है कि शायद हम भूल गए हैं। मेरे प्यारों, वो जात कभी नहीं भूलती। वो तो उस वक्त भी आपके साथ था जब आप गुनाहों के अंधेरे में डूबे थे। तो आज जब आप तौबा और यकीन के साथ उठे हैं तो वो कैसे आपको तन्हा छोड़ देगा? आज रात का ये अमल आपकी उन तमाम सिसकियों का जवाब है जो आपने तकिए में मुंह छिपाकर भरी हैं। 5 मार्च की ये तारीख आपके सब्र की आखिरी हद है और यहां से अब फतह शुरू होती है। अपनी रूह के झरोखों को खोलो। आज ये ताला तुम्हारे उन दुश्मनों की जबान बंद कर देगा जो तुम्हारी बर्बादी के ख्वाब देखते हैं। गुरुवार का दिन रूहानी ताकतों के उरूज का दिन होता है। आज रात जब तुम इस ताले को हाथ में लेकर बैठोगे तो महसूस करना कि तुम्हारे वजूद के इर्द गिर्द एक नूरानी हिफाजत का घेरा बन रहा है। अब कोई काला जादू, कोई सिफली इल्म और कोई बुरी नजर इस घेरे को पार नहीं कर पाएगी। तुम क्यों डरते हो मुस्तकबिल से? क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं जो परिंदों को सुबह खाली पेट भेजता है और शाम को पेट भरकर वापस लाता है? आज ये ताला तुम्हारी उस बेभरोसेगी को भी खत्म कर देगा। 5 मार्च की ये मुबारक घड़ी तुम्हें ये पैगाम दे रही है कि अब रोने का वक्त खत्म हुआ, अब मुस्कुराने का वक्त है। क्योंकि जिस दरवाजे को अल्लाह खोलता है उसे पूरी कायनात मिलकर भी बंद नहीं कर सकती। जरा अपने आंगन की उस खामोशी को महसूस करो। क्या तुम्हें सुनाई देता है कि फिजाएं बदल रही हैं? आज रात जब तुम इस ताले को मुकम्मल यकीन के साथ उस गुप्त जगह पर छोड़ोगे तो समझ लेना कि तुमने अपनी तमाम परेशानियों को दफन कर दिया है। अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ अंधेरा है और आगे तुम्हारे रब की रहमत का उजाला। ऐ इंसान, तू बहुत कीमती है। तेरी हर आह का हिसाब रखा जा रहा है। आज ये ताला तेरी उन तमाम रुकावटों को सोख लेगा जिन्होंने तेरी तरक्की का रास्ता रोक रखा था। 5 मार्च की यह जुमेरात तुझे दोबारा एक नई जिंदगी देने आई है। एक ऐसी जिंदगी जहां ताले नहीं, सिर्फ खुले हुए दरवाजे होंगे, जहां खौफ नहीं, सिर्फ सुकून होगा, जहां तंगी नहीं, सिर्फ बेहिसाब रिज़्क होगा। जब एक मुसाफिर तपते हुए सहरा में प्यास से बेहाल हो और अचानक उसे एक ऐसी चाबी मिल जाए जो जमीन के नीचे दबे मीठे पानी के चश्मे का रास्ता खोल दे,
आपकी रूह की प्यास भी आज वैसी ही है। 5 मार्च की ये रात आपके लिए वो रूहानी चाबी है जो आपकी जिंदगी की खुश्की को खत्म कर देगी। ये पुराना ताला जो शायद आपके स्टोर रूम में या किसी कोने में धूल फांक रहा था, आज आपकी तकदीर का गवाह बनने वाला है। क्या आपको महसूस होता है कि आपके घर की हवाओं में वो पहले जैसी ताजगी नहीं रही? क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी ने बांध दिया है? ये सब उन अनदेखी बंदिशों का नतीजा है जो वक्त के साथ हमारे इर्द गिर्द बुन दी जाती हैं। इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, कभी वकीलों के चक्कर काटता है, कभी हकीमों के, कभी दुनिया के रईसों के सामने दामन फैलाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जिस ताले की चाबी अर्श वाले के पास हो, उसे जमीन वाला कोई भी लोहार या कोई भी ताकतवर इंसान नहीं खोल सकता। आज रात जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाए तो इस झंग लगे पुराने ताले को अपने सामने रखना और महसूस करना कि ये ताला आपकी उन 7 पीढ़ियों की गरीबी और तंगदस्ती का बोझ है जो आज खत्म होने वाला है। जरा उस चिराग को देखो जो तेज हवाओं में भी अपनी लौ को बचाए रखता है। उसे यकीन होता है कि उसे रोशन करने वाले ने हवाओं को थामने का हुक्म दे रखा है। आज 5 मार्च की ये रात आपके उसी बुझते हुए उम्मीद के चिराग को फिर से दहकाने आई है। ये पुराना ताला आज आपकी मुसीबतों का आखिरी ठिकाना बनेगा। जब आप इस पर अपना हाथ फेरेंगे तो यकीन रखना कि आप लोहे को नहीं बल्कि उस दीवार को छू रहे हैं जो आपके और आपकी खुशियों के बीच खड़ी थी। लोग कहेंगे कि यह महज एक टोटका है, लेकिन उनसे पूछना कि क्या उन्होंने कभी डूबते हुए को तिनके का सहारा लेते नहीं देखा? और यहां तो सहारा देने वाला वो है जो डूबती हुई कश्तियों को किनारा अता करता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल दूसरों को मिल रहा है। हमें लगता है कि शायद हम इस दुनिया की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। मेरे प्यारों, वो जात कभी नाइंसाफी नहीं करती। वो तो उस वक्त भी आपके साथ खड़ा था जब आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया था। आज की ये जुमेरात, गुरुवार, आपकी उस वफादारी का इनाम है। आज रात का ये अमल आपकी उन तमाम रातों का सिला है जो आपने मुसल्ले पर रोते हुए गुजारी हैं। 5 मार्च की ये तारीख आपके सब्र की आखिरी सीढ़ी है और यहां से अब रूहानी बुलंदी शुरू होती है। अपनी रूह की खिड़कियों को खोलें। आज ये ताला उन तमाम हसद करने वालों की आंखों पर पर्दा डाल देगा जो आपकी बर्बादी की राह तकते हैं। गुरुवार का दिन रूहानी ताकतों के उरूज का दिन होता है, जब आसमान के दरवाजे रहमत बांटने के लिए खोल दिए जाते हैं। आज रात जब आप इस ताले को लेकर तन्हाई में बैठेंगे तो महसूस करना कि आपके वजूद से वो तमाम काली साया और वो तमाम नकारात्मक ऊर्जा खींचकर इस लोहे में समा रही है। अब आप बिल्कुल पाक और साफ हो रहे हैं। तुम क्यों फिक्र करते हो रिचकड़ की? क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं जो पत्थर के सीने में पलने वाले कीड़े को भी भूखा नहीं सुलाता? आज ये ताला आपकी उस तंगदस्ती को भी हमेशा के लिए कैद कर देगा। 5 मार्च की ये मुबारक घड़ी आपसे कह रही है कि अब सर झुकाकर चलने का वक्त खत्म हुआ, अब सर उठाकर फख्र से जीने का वक्त है। क्योंकि जिस रास्ते को रब ए जुलजलाल साफ कर दे, वहां फिर कोई कांटा नहीं चुभ सकता। जरा अपने दिल की धड़कन को सुनो। क्या तुम्हें सुनाई देता है कि फिजाओं में कून की सदा गूंज रही है? आज रात जब आप इस ताले को उस गुप्त जगह पर ठिकाने लगाएंगे तो समझ लेना कि आपने अपनी तमाम मजबूरियों का जनाजा निकाल दिया है। अब पीछे मुड़कर देखना गुनाह है, क्योंकि पीछे सिर्फ आपकी नाकामियां हैं और आगे रब का बेमिसाल करम। ऐ इंसान, तू कोई मामूली मखलूक नहीं है। तेरी हर सिसकी का बदला अर्श पर तैयार किया जा रहा है। आज ये ताला तेरी उन तमाम रूहानी जंजीरों को काट देगा जिन्होंने तुझे उड़ने से रोक रखा था। 5 मार्च की ये जुमेरात तुझे एक नया जन्म देने आई है। एक ऐसा मंजर जहां अब सिसकियां नहीं, सिर्फ शुक्र के आंसू होंगे। जहां अंधेरा नहीं, सिर्फ नूर होगा। जहां मोहताजी नहीं, सिर्फ सुल्तानी होगी। जरा उस कश्ती के बारे में सोचें जो सालों से समंदर के बीचों बीच एक भारी लंगर की वजह से रुकी हुई थी। किनारे की रोशनी साफ दिख रही थी, मंजिल पुकार रही थी, लेकिन वो एक लोहे का लंगर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आपकी जिंदगी भी आज उसी रुकी हुई कश्ती की तरह है, और ये पुराना ताला वही भारी लंगर है जिसने आपकी खुशियों को थाम रखा है। आज 5 मार्च की यह रात उस लंगर को काटने और कश्ती को रहमत के समंदर में रवाना करने की रात है। क्या आपको महसूस नहीं होता कि आपके हाथ की लकीरों में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं?
ये सब उस रूहानी जंग की वजह से है जो दुनिया की हसद और आपके अपने डर ने लगा दिया है। इंसान अपनी पूरी जवानी दूसरों को खुश करने और पैसा कमाने में गुजार देता है, लेकिन फिर भी वो खालीपन उसे खाए जाता है। क्यों? क्योंकि असली सुकून तो उस चाबी में था जो उसने दुनिया के शोर में कहीं खो दी। आज 5 मार्च की यह जुमेरात गुरुवार आपको वही खोई हुई चाबी वापस दिलाने आई है। जब आप इस झंग लगे पुराने ताले को गौर से देखेंगे तो सोचना कि यह ताला महज लोहा नहीं है, यह आपकी उन तमाम रातों की गवाही है जो आपने रोते हुए काटी हैं। यह उस बेबस बाप की मजबूरी है जो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। यह उस बीमार की कराह है जिसे शिफा नहीं मिल रही। जरा उस पुरानी सराय के बारे में सोचें जिसका दरवाजा बरसों से बंद था और आज पहली बार उसमें चिराग जलाया जा रहा है। आज 5 मार्च की यह रात आपके वजूद की उसी पुरानी सराय में उजाला करने आई है। यह ताला आज आपकी मुसीबतों का आखिरी ठिकाना बनेगा। जब आप इसे छुएंगे तो यकीन रखना कि आप अपनी बेबसी को अलविदा कह रहे हैं। दुनिया वाले आपको टोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उनसे कहना कि जिस जात ने अब्राहम अलैहिस्सलाम के लिए आग के अंगारों को फूलों का बिस्तर बना दिया था, क्या वो मेरे लिए इन बंदिशों के लोहे को नहीं पिघला सकता? अक्सर हमें लगता है कि हम इस बड़ी दुनिया में गुम हो गए हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मेरे प्यारों, जब सब कुछ खो जाता है तभी तो पाने की शुरुआत होती है। वो जात तो उस वक्त भी आपके करीब थी जब आप उससे दूर भाग रहे थे। आज की ये जुमेरात आपकी उस वापसी का जश्न है। आज रात का ये अमल आपकी उन तमाम खामोश पुकारों का जवाब है जो आपने तन्हाई में अपने रब को दी थी। 5 मार्च की ये तारीख आपके सब्र की वो आखिरी दहलीज है जिसके बाद सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अपनी रूह की गहराइयों में उतरें। आज ये ताला उन तमाम काली शक्तियों और बुरी नजरों का रुख मोड़ देगा जो आपके घर की दहलीज पर डेरा जमाए बैठी थी। गुरुवार का दिन रूहानी बरकतों का वो मरकज होता है जहां आसमान से नूर की बारिश होती है। आज रात जब आप इस ताले को लेकर बैठेंगे तो महसूस करना कि आपके सीने पर रखा वो भारी पत्थर अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। आपके चेहरे पर वो सुकून आ रहा है जो बरसों की इबादत के बाद मिलता है। तुम क्यों परेशान हो आने वाले कल के लिए? क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं जो काली रात में काले पत्थर पर चलने वाली चूंटी को भी रिझका पहुंचाता है? आज ये ताला आपकी उस तंगी और मोहताजी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। 5 मार्च की ये मुबारक घड़ी आपको ये सिखाने आई है कि अब डर कर जीने का वक्त खत्म हुआ, अब शान से सजदा करने का वक्त है। क्योंकि जिस रास्ते पर रब का नूर आ जाए वहां फिर अंधेरा कभी लौट कर नहीं आता। जरा अपने चारों तरफ की खामोशी को सुने। क्या आपको सुनाई देता है कि फिजाओं में फरिश्तों के परों की आहट गूंज रही है? आज रात जब आप इस ताले को उस गुप्त जगह पर हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो समझ लेना कि आपने अपनी तमाम जंजीरों को तोड़ दिया है। अब पीछे मुड़कर देखना आपकी कमजोरी होगी, क्योंकि पीछे सिर्फ आपकी गुजरी हुई तकलीफें हैं और सामने आपके रब का बेहिसाब जलाल और जमाल। ऐ इंसान, तू तो उसकी सबसे बेहतरीन मखलूक है। तेरी हर सिसकी की कीमत मोतियों से ज्यादा है। आज ये ताला तेरी उन तमाम रूहानी बंदिशों को राख कर देगा जिन्होंने तुझे अपनी हकीकत पहचानने से रोक रखा था। 5 मार्च की यह जुमेरात तुझे एक नया मुकद्दर देने आई है। एक ऐसा आलम जहां अब सवालात नहीं सिर्फ जवाबात होंगे, जहां गम नहीं सिर्फ मुसर्रत होगी, जहां जिल्लत नहीं सिर्फ इज्जत होगी। आज 5 मार्च की यह रात उस हवेली का ताला तोड़ने और उसमें उम्मीदों के चिरागा जलाने की रात है। क्या आपको महसूस होता है कि आपके अपनों के दिल अब आपके लिए पत्थर हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी साख और आपकी इज्जत पर किसी ने नजर लगा दी है? यह सब उस रूहानी गर्द का नतीजा है जो दुनिया की हसद और आपके अपने गुनाहों ने जमा कर दी है। इंसान अपनी पूरी उम्र दूसरों की गुलामी में गुजार देता है, यह सोचकर कि शायद वहां से उसे चैन मिलेगा, लेकिन वो भूल जाता है कि असली बादशाही तो उस जात के पास है जो अल फत्ताह है। आज 5 मार्च की यह जुमेरात आपको वही बादशाही वापस दिलाने आई है। जब आप इस पुराने ताले को अपने हाथों में लेंगे तो ये ना सोचना कि यह सिर्फ लोहा है, बल्कि यह सोचना कि यह आपकी उन तमाम रातों का हिसाब है जो आपने करवटें बदलते हुए काटी हैं। ये उस लाचार माँ की दुआ है जो अपने बच्चों की फिक्र में घुली जा रही है। जरा उस बंजर जमीन को देखें
जो आसमान की तरफ मुंह उठाए बारिश की एक बूंद को तरसती है। उसे यकीन होता है कि बादल आएंगे और उसकी प्यास बुझाएंगे। आज 5 मार्च की ये रात आपके लिए वही रहमत का बादल है। ये पुराना ताला आज आपकी मुसब्बितों का आखिरी मस्कन बनेगा। जब आप इस पर अपना हाथ रखेंगे तो यकीन रखना कि आप अपनी बेबसी की आखिरी दीवार को गिरा रहे हैं। दुनिया वाले आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि जब रब का साथ हो तो एक दिन का भी पहाड़ को हिला सकता है। क्या वो जात जिसने यूसुफ के लिए कैद खाने के दरवाजे खोल दिए थे, आपके लिए खुशहाली के दरवाजे नहीं खोल सकती? अक्सर हमें लगता है कि हम इस भीड़ में तन्हा रह गए हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत का सितारा अब कभी नहीं चमकेगा। मेरे प्यारों, सितारे तो अंधेरी रात में ही सबसे ज्यादा चमकते हैं। वो जात तो उस वक्त भी आपके आंसू पोंछ रही थी जब आप ये सोच रहे थे कि कोई देखने वाला नहीं है। आज की ये जुमेरात आपकी उस तन्हाई को खत्म करने आई है। आज रात का ये अमल आपकी उन तमाम सिसकियों का जवाब है जो आपने मुसल्ले पर सजदे में रहकर दी थी। 5 मार्च की ये तारीख आपके सब्र की वो आखिरी सरहद है जहां से अब खुशियों की नई बस्तियां शुरू होती हैं। अपनी रूह के आईने को साफ करें। आज ये ताला उन तमाम हसद करने वालों के वार को पलट देगा जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं। गुरुवार का दिन रूहानी ताकतों के ज़हूर का दिन होता है। आज रात जब आप इस ताले को लेकर तन्हाई में बैठेंगे तो महसूस करना कि आपके वजूद से वो तमाम काली घटाएं छंट रही हैं जो आपके मुकद्दर को घेरे हुए थीं। अब आप बिल्कुल हल्के और आजाद महसूस कर रहे हैं। मेरे रूहानी साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जब आपको अपनी बंद किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोलना है। बहुत गौर से सुनिए कि आपको आज रात 5 मार्च को करना क्या है। रात को सोने से पहले एक पुराना ताला लें, चाहे वो खराब हो या सही, बस पुराना होना चाहिए। उसे अपने सामने रखें और 11 बार या फत्ताहू पढ़ें। इसके बाद इस ताले को बंद कर दें और इसकी चाबी को अपने पास रखें। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस बंद ताले को किसी सुनसान जगह या किसी चौराहे पर फेंक दें जहां से आप दोबारा ना गुजरें, और इसकी चाबी को किसी बहते पानी या मिट्टी में दबा दें। जैसे ही यह ताला आपसे दूर होगा, आपकी तमाम बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अगर आज की इस रूहानी आवाज ने आपकी रूह को जगाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में या अल्लाह मेरी किस्मत खोल दे लिखें और हर रोज ऐसी ही रूहानी रोशनी पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर उस मालिक ए बहर व बर के हुजूर अपनी झोली फैलाते हैं। ए बंद दरवाजों को खोलने वाले परवरदिगार, आज 5 मार्च की इस मुकद्दस रात के सदक़े में हमारे नसीब के बंद ताले खोल दे। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की मोहताजी से बचा ले। हमारे रिज़्क़ में वो वक़्त और बरकत अता कर कि हमारी 7 पुश्तें भी तेरा शुक्र अदा करें। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे और जो बेघर हैं उन्हें पनाह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए रूहानी राज के साथ। अल्लाह हाफिज।